हेलो, सनम मीना से राइजिंग कैंसर। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक क्या होंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, ये हो सकता है उनसे रेजोनेट ना हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में मुझे लैक ऑफ कमिटमेंट दिख रही है। या तो किसी को आपके बारे में कोई गलत गाइड, गलत इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से कोई गड़बड़ हुई है, या हो सकती है किसी ने आपके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। आपके पर्सन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है हुई हो, या किसी ने आपके पर्सन को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपके बारे में, या तो फिर आपको भी ऐसा हो सकता है कि आपको दी हो किसी ने आपके पर्सन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ओवरऑल है तो कोई भी हो सकता है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे या कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था आपने, आपके पर्सन ने, तो इन 10 दिनों में हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो। अगर आप विश मैनिफेस्ट कर रहे थे या आपके पर्सन हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थी तो रिलेशनशिप की तरफ, नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप थी तो मैरिज वगैरह में थे ऑलरेडी, तो हो सकता है किड्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हो, स्टेप अप करना चाहते हैं। यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है आपके इस कनेक्शन में, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो ग्रोथ चाहते हैं। कोई सा सीक्रेट हो सकता है रिवेल हो इन 10 दिनों में या इन दिनों में। यहाँ पर जो जो सिचुएशन को आगे लेकर जाएगा, फेयर पर कोई कंट्रोल करेगा। सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लव है आपके और आपके पर्सन के बीच, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है। तो चलिए अब उनकी फीलिंग्स देखते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं पूरा दिन कि किस तरीके से आपके पास वापस आया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप लोग सेपरेशन में, मुझे लग रहा है क्योंकि आपकी फीलिंग्स में 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच खामोशी हो, सेपरेशन नहीं है तो बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग दूर हैं एक दूसरे से। हो सकता है 5 महीने हो गए हों या 5 हफ्ते हो गए हों, हो सकता है 5 दिनों से बातचीत ना हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स से आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं सारा दिन। वो आपको ऐसा देखते हैं कि आपने उनको अपनी लाइफ से कट कर दिया है, या आप उनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर आपके पर्सन के एक्शन में है कि वो कोई सा डिसीजन जगल कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, या तो फिर किसी और से भी डील कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई सा डिसीजन है उन्हें आपके बारे में बनाना है, शायद इन 10 दिनों में बनाएं। वो डिसीजन क्या है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो कैंसर, आपके पर्सन का साइन कैप्रिकॉर्न यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकता है, या टॉरस या लिब्रा भी हो सकते हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है, ये सिर्फ एनर्जीज बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं और कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, पर अभी क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड आए हैं वो उसकी वजह से स्टोरी डिफरेंट हो गई है। पर जो भी आया है मैं क्लियर ट्रूथ बताऊंगी, अपने पास से कुछ भी शुगर क्रीम लगा के नहीं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि सिचुएशन को लगता है टॉक्सिक है किसी वजह से। स्लोली हो सकता है आपके पास आना चाहते हो बातचीत करने के लिए, या इस जो आपका इनके साथ कनेक्शन है उन्हें लगता है बहुत ही वीक है, कभी भी टूट जाता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इस बारे में डिसीजन बना रहे हैं किस तरीके से ये बार बार ऑन एंड ऑफ टाइप का अगर कनेक्शन है, मुझे ऐसा ही लग रहा है ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन है, और कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। इस वजह से यहाँ डेवल आया है कि स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटेड नहीं है, आप लोग किसी किस्म के रिलेशनशिप में नहीं है, कैजुअल किस्म का कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों में से कुछ के लिए ऐसा हो, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हों, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, और आपकी वजह से या आप बार बार उनकी लाइफ से आते जाते रहते हैं, इस वजह से उनका हार्ट बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करते हैं। वो डिसीजन बना रहे हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन से हील होना चाहिए, सिचुएशन को किस तरीके से एंड करें। तो इसलिए लॉजिकली सोच रहे हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि उनको मिले कोई इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, कि आपको भी उनमें इतना ही इंटरेस्ट हो जितना उनको है आप में, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और आप उनके लाइफ से बार बार आते जाते रहते हैं, तो उनको हार्ट ब्रोकन फील होता है। तो स्लोली आपकी तरफ आना चाहते हैं, हो सकता है बातचीत करना चाहते हों, लेकिन ये इनकी फीलिंग्स हैं।
दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहता है, तो लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका हार्ट भी ना टूटे और ना ही तो इनका, और कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि इस सिचुएशन को बेहतर कर सकें या आपको भी इनमें इंटरेस्ट हो। अ, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ही है कि स्लोली आपकी तरफ आके आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी और से भी डील कर रहे हों, इस वजह से कोई डिसीजन ना बना पा रहे हों आपके बारे में। तो इनके एक्शंस भी जो है वो है कि आप इनको अवॉइड कर रहे हैं या ये आपको अवॉइड कर रहे थे। अगर ये आपको अवॉइड कर रहे थे क्योंकि किसी और से भी डील कर रहे थे, तो सिचुएशन पास्ट में जो भी नेगेटिव सिचुएशन हुई, उनको लगता है कि उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया आपके साथ या किसी और के साथ, वो सब बेकार हो गया, कि वो किसी और से भी डील कर रहे थे। जैसे अगर ये कैजुअल कनेक्शन है आपके साथ, इनका कुछ भी कमिटेड नहीं है, जैसे ओवरऑल एनर्जी में भी आया था कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैजुअल कनेक्शन हो, तो उनको लगता है उन्होंने जितना भी टाइम एनर्जी इस कनेक्शन में आपके साथ इन्वेस्ट किया वो सब वेस्ट हो गया। आप शायद इनसे दूर हैं, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप सेपरेशन में हैं, आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया क्योंकि आप कुछ ना कुछ आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आपको ऐसा व्यू करते हैं कि अब आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज वगैरह चाहते हैं, और आप खुद को इस काबिल बना रहे हैं कि कोई आपको एज़ मैरिज मटेरियल चुने। लेकिन कुछ भी आप कैजुअल या तो फिर टाइम पास के लिए नहीं चाहते, कोई छोटी मोटी ऑफ़र किसी से नहीं चाहते, और जो भी आपको छोटी मोटी सिचुएशन में रखने की कोशिश करेगा या आपको छोटी मोटी ऑफ़र देने की कोशिश करेगा, आप उसको अपनी लाइफ से कट कर देंगे। आप प्रेजेंट मोमेंट में अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, भले सिंगल ही, लोगों के साथ डेटिंग करते हुए दिख रहे हैं। आप लेकिन डेटिंग भी ऐसी जो लॉन्ग टर्म, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो अपने लिए लॉन्ग टर्म मैरिज वगैरह की ऑफ़र या इस टाइप का कुछ, जो मैरिज मटेरियल हो, डेटिंग इसी वजह से कर रहे हैं, तो अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो कोई भी आपको छोटी मोटी सिचुएशन में रखने की कोशिश करेगा, उनको आप अपनी लाइफ से कट कर देंगे, ऐसा व्यू करते हैं ये आपको। पर आपके बारे में यहाँ सिचुएशन डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो डिसीजन नहीं बना पा रहे किस तरीके से आपके साथ सेकंड चांस दिया जाए, आपको अटेंशन दी जाए, आपकी तरफ कोई भी एक्शन लिया जाए। एक्शन नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, पर सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। और मुझे लगता है आपने ही कट कर दिया है या बातचीत बंद कर दी है इनसे। यहाँ कैंसर आपके फीलिंग्स में है, आप दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि किसी और से डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से अगर आपको पता चला हो कि ये डील कर रहे हैं या किसी और से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। या अगर आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ कैजुअल टाइप का कनेक्शन है और कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है उसके अंदर, तो यहाँ कुछ ना कुछ है कि आप दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर आपको डिसीजन बनाना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप लोग सेपरेशन में हो सकता है हो या बातचीत बंद हो। ये सिचुएशन क्योंकि हर्ट कर रही थी, इस वजह से आप सेपरेट हुए, आप बातचीत बंद कर दी। आप जाना चाहते हैं खुद इनके पास, वापस जाना चाहते हैं, या चाहते ही आपके पास वापस आ जाएं, लेकिन यहाँ पर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। हो सकता है स्लोली आगे चले सिचुएशन, तो आगे चल के ठीक हो, क्योंकि हमने ओवरऑल में देखा कि आगे चल के सिचुएशन में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, कमिटमेंट वगैरह, मतलब अच्छी एनर्जीज थी यहाँ पर। तो आगे चल के हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि ये आपको कैजुअल कनेक्शन में ही रखना चाहते हैं, पर हो सकता है इनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस जो है आपको पता ना हो, या इन्होंने बताई ना हो आपको। लेकिन जो भी है, सिचुएशन आपको हर्ट कर रही थी तो आप डिस्कनेक्ट हो गए। और जब तक कि आपको कुछ भी कमिटमेंट वगैरह या मैरिज वगैरह जैसा कि आप चाहते हैं वो ऑफ़र नहीं मिलती, आप जब तक अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, या अगर कोई कहीं और देखेंगे कि कहीं और कोई और आपको ऑफ़र करता है, जैसी रिलेशनशिप आपको चाहिए वो ऑफ़र करता है आपको, तो आप उस तरफ जा रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, हर्ट भी कर रही है, क्योंकि आप इनसे दूर नहीं होना चाहते। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आपकी तरफ से लव है सिचुएशन में, इस वजह से आप स्ट्रेस कर रही है सिचुएशन आपको, कि आप शायद काफ़ी टाइम से इनके साथ हैं। कुछ लोग हो सकते हैं 9 महीनों से, 10 महीनों से इनके साथ हों, या हाँ 9-10 महीनों से इनके साथ हो, कुछ लोग 6 महीनों से होंगे। तो इस टाइप की ही सिचुएशन है। इस वजह से आपने जो भी इन्वेस्ट किया, इतना टाइम स्पेंड किया, वो सब अब बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि बेकार हो गया वो सब टाइम, आपका वेस्ट हुआ। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो आपको ये सिचुएशन स्ट्रेस कर रही है, हालांकि आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं आपके पास वापस आ जाएं या आपको रोक लें।
पर जब तक कि आपके पास कुछ भी कमिटेड ऑफ़र नहीं लेके आते, स्टेबिलिटी के ऑफ़र नहीं लेके आते या वैसी रिलेशनशिप आपको ऑफ़र नहीं करते जैसा कि आप चाहते हैं, तब तक आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे या किसी और को ढूंढेंगे जो आपको ऑफ़र कर सके। पर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है आपको और आपकी फीलिंग्स हर्ट हैं इस ही बात से। तो आपके जो पर्सन के एक्शंस में है वो है कि वो डिसीजन बनाना है उनको जो कि शायद इन 10 दिनों में बनाएं, पर बातचीत वगैरह होती हुई नहीं दिख रही है। सिचुएशन वो पास्ट वाली नेगेटिव सिचुएशन को एंड करके आगे चलना चाहते हैं, पर एक्शन लेते हुए इन 10 दिनों में नहीं दिख रहे। हाँ, सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, पर एक्शन इन 10 दिनों में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं या तो आपसे एज में छोटे हैं या इमेच्योर हैं आपसे, तो इनको डिसीजन बनाने में शायद थोड़ा टाइम लगे, आपको वेट करना पड़ेगा। या हो सकता है जिस टाइप की ग्रोथ आपको चाहिए, आपको अपने लिए खुद ही इस टाइप की लाइफ बनानी पड़ेगी। यहाँ लैक ऑफ, हाँ भाई, आपको नहीं पता इनके इंटेंशंस क्या हैं, आपके साथ कैसा फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर देखते भी हैं कि नहीं, इस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। आप ग्रोथ चाहते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं ये कनेक्शन। तो एडवाइस के तौर पर मुझे यही लगता है कि आपको अपनी लाइफ पर ही ध्यान देना चाहिए कैंसर, बिना किसी स्ट्रेस के। अगर इन पर्सन को आपकी लाइफ में रहना होगा, आपके साथ आगे चलना होगा, खुद ही आपकी तरफ आ जाएंगे। अभी इन 10 दिनों के लिए इनको जब तक ये डिसीजन नहीं लेते, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, खुद को इस काबिल बनाइए कि जो जैसा भी आप चाहते हैं, जिस टाइप की आप लाइफ चाहते हैं, वैसे आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकें और आपको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये आपके लिए बेहतर नहीं होंगे तो हो सकता है आपको कोई और बेहतर मिल जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग के आंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।